सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं ऋषिता जैन आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सबका स्वागत है। आज हम माहेश्वर सूत्रों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। माहेश्वर सूत्र, इन्हें माहेश्वर ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश अर्थात शिव जी के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। महेशात आगता इति माहेश्वरः। इन्हीं प्राण सूत्र, शिव सूत्र, अक्षर समामनाएं, वर्ण समामनाएं आदि भी कहते हैं। ये 14 हैं। अयुण, ऋलिक, ए ओंग, ए औच, है बरट, लण, यम गणनम, झवै, घड़दस, जब गड़दस, खफ छटत चटतव, कपय, सससर और हल। इति माहेश्वराणि सूत्राणि, ये माहेश्वर सूत्र हैं। येषाम अंत्य इतः, इनके अंत में आप देख सकते हैं णादि जो है णा का ग चा टा, ये सब क्या है? इत संज्ञक वर्ण हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि जब इनका लोप ही करना था, इत संज्ञक वर्णों का तस्य लोपा से लोप हो जाता है प्रत्याहार बनाते समय, तो इनका विधान ही क्यों किया गया? क्या आवश्यकता थी? तो कहा गया है कि णादयो अणाद्यर्था, जो अणादि हैं वह प्रत्याहार की सिद्धि में सहायक होते हैं। किस प्रकार? आदि रंतेन सहिता, ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है जो कि कहता है आदि और अंत के साथ में जो मध्यगामी वर्ण हैं ई और उ, जैसे अड़ बनाएं तो आ क्या हो गया? आदि हो गया, और ना अंत्य हो गया, और मध्यगामी वर्ण ई और उ, तो बनाते समय णा अर्थात इस संज्ञक वर्ण का लोप कर दिया जाए और आदि और मध्यगामी वर्ण प्रत्याहार में समाहित कर लिए जाएं। यदि णादि ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ तक प्रत्याहार बनाना है, और शायद ना बन पाए। हकार आदिशु अकार उच्चारण सामर्थ्य, कहा गया है कि हल अर्थात व्यंजन में जो हा में आ है वह क्या है? उच्चारण सामर्थ्य के लिए है। यदि हलंत होता तो उच्चारण ही नहीं हो पाता। लण मध्य तुच्छ संज्ञक, लण छठवा आप सूत्र देख सकते हैं, जो ला है उसमें इत संज्ञक आ भी मिला हुआ है। उसकी सहायता से एक प्रत्याहार बनता है रा प्रत्याहार। वह किसके लिए सहायता करता है? तो कहा गया है कि एक सूत्र है ओरण रपरा। यह सूत्र कहता है कि जो री और री हैं उनके स्थान पर होने वाले आदेश अण जो है, री और री के स्थान पर जो अण प्राप्त होगा वह क्या हो? रा और ला के साथ में हो। जैसे कि हमने देखा भी है कि गुण और वृद्धि होती है तो अर, अल, आर इस प्रकार से होती है। इसी प्रकार हमें एर, एल और उल आदि को भी जानना चाहिए। कुछ ध्यातव्य बिंदु हैं। इनका सर्वप्रथम विधान पाणिनि जी ने अपनी अष्टाध्यायी में किया था। इनका प्रयोजन प्रत्याहार की सिद्धि है। इन सूत्रों के अंतिम वर्ण इत संज्ञक होते हैं। प्रत्याहार बनाते समय इस संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। इनका उद्भव कहाँ से हुआ, हमें कैसे प्राप्त हुए? तो इसके लिए एक श्लोक है जो कि अत्यंत प्रचलित है। नृत्यावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धृतु कामासनकादि सिद्धान एतन विमर्शे शिवसूत्र जालम। कहा गया है जब नटराज किन्हें कहते हैं? शिव जी को। अब आप कहोगे कि एक ट्रॉफी भी है और एक पेंसिल भी है, वो भी, उसका भी अर्थ क्या है? शिव जी वहाँ पे लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रॉफी डांसर्स के पास मिलती है। ये क्या है? इनके एक मूव है जो कि बहुत फेमस है, नटराज शिव जी का, आप सबको पता ही है। नृत्यावसाने, जब इनके नृत्य का अवसान हो गया, मतलब कि इनने नृत्य करना बंद कर दिया, तो इनके ढक्का अर्थात होता है डमरू से नव पंचवारम 14 बार ध्वनियाँ निकली, अर्थात
जब इनने अपने डमरू को बजाया तो 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली उद्धृतु कामा, और उद्धार करने के लिए। किनकी? काम, काम मीन्स होती है इच्छा। तो किनकी इच्छा पूरी करने के लिए? तो सनक आदि कहा गया है, सनक आदि जो ऋषि हैं उनकी और वैयाकरण की इच्छा पूरी करने के लिए क्या किया? शिव सूत्र जो माहेश्वर सूत्र हैं उनका विधान किया गया है। किनने किया? तो पाणि जी ने किया। प्रत्याहार, प्रति, आंग, ये दोनों उपसर्ग हैं, री धातु है और घय ये प्रत्यय है। इन सबसे मिलकर प्रत्याहार सिद्ध हुआ है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन, संक्षिप्तीकरण। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र सा प्रत्याहार, जहाँ पे वर्णों का क्या किया जाए? संक्षेप किया जाए, उनको छोटा कर दिया जाए, वह क्या है? प्रत्याहार है। जैसे कि इंग्लिश में एक टॉपिक है शॉर्ट फॉर्म, सब करते हैं, सब लिखते हैं। जैसे डॉक्टर को क्या कहते हैं? डॉक्टर को या क्या लिखते हैं? DR। इसका मतलब यही नहीं है कि DR ही होता है, इससे सब समझते हैं कि डॉक्टर, इसमें 6 वर्ण हैं तो 6 वर्णों का बोध इकट्ठा एक साथ में हो जाता है। PT पंडित को लिखते हैं, MR मिस्टर को लिखते हैं। जैसे कि 2 फिल्म जो कि बहुत प्रचलित हैं, KGF और RRR, ये भी क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। किसकी? तो RRR यदि अपन देखें तो राइज, रोर एंड रिवॉल्ट, KGF कोलार गोल्ड फील्ड्स, आप सबने देखी होंगी। ये जो सूत्र हैं सबसे पहले देखें तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो आदि रंतेन संहिता, ये सूत्र कहा गया है। इसका अर्थ क्या है? आदि और अंत के साथ में जो मध्यगामी वर्ण हैं उनका बोध कराया जाए, और इसमें जो इस संज्ञक वर्ण है वह क्या है? प्रत्याहार की सिद्धि के लिए है, बताने के लिए यहाँ से यहाँ तक प्रत्याहार बनाना है, बाकी इनका कोई कार्य नहीं है। जैसे अक प्रत्याहार बनाएं तो आ, ई, उ, री, री, ये वर्ण उसमें समाहार उनका किया जाता है। अच में आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, इनको शामिल किया जाता है। इक बनाए तो ई, उ, री, री, का को और णा को छोड़ दिया जाता है। अब देखिए, आपसे कहा गया था कि आदि, आदि और अंत के साथ में बनता है। अब ई थोड़ी ना आदि है, अब उसका मतलब ये नहीं था कि आ से ही शुरू करो, ई से भी शुरू कर सकते हैं, ऊ से भी शुरू कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहार आपके सामने दिख रहे हैं, ये बहुत बार आते हैं। आप वैयाकरण हैं, व्याकरण में प्रवेश कर चुके हैं तो इनका आपको प्रयोग बहुत बार देखने को मिलेगा। अच, अच स्वरों को कहा जाता है। इसके अंतर्गत आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, इन सबको शामिल किया गया है। हल व्यंजनों को कहा जाता है, जिसके सामने आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है, जो दंतीय सा है वो लिखना भूल गए हैं, तो आप सब समझ जाइएगा। यण, अंतस्थ वर्णों को कहते हैं, य, व, र, ल। सल, ऊष्म वर्णों को कहा जाता है, स, स, ह, स, 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 ह। वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय अक्षर किस प्रत्याहार में होते हैं? तो खय, खफ, छठत, चटतम, कपय। वर्ग के तृतीय अक्षर जस, जब, गण, दस। वर्ग के चतुर्थ अक्षर झस, झवय और घड़दस। वर्ग के पंचम अक्षर यम, गण, नम आदि कहे जाते हैं। और कखरा, कखरा अर्थात होता है वर्णमाला संस्कृत में। तो पूरी कखरा यदि हम देखें तो अल में शामिल की गई है, अल में उसका समाहार किया गया है। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि कितने होते हैं ऐसे प्रत्याहार? बनने को तो हजारों लाखों बना सकते हैं, आपका जो मन करे वो बना सकते हैं आप, परंतु जो अर्थ के साथ में है वही प्रत्याहारों को शामिल किया जाता है। पाणिनीय अष्टाध्यायी में 43 प्रत्याहारों को माना जाता है, परंतु कुछ वैयाकरण जो हैं वह 42 भी कहते हैं। सबके अलग अलग मत होते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कूपे कूपे पया नवः।
आप सबको पता ही है कि सबके अलग अलग मत होते हैं और हर कुएं में अलग अलग पानी होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता ही है। तो हम भी जानना चाहते हैं कि आपके मत कैसे हैं, आपको ये वीडियो सार्थक लगा, आपके लिए कुछ यूज़फुल साबित हुआ, आप किस विषय में और वीडियो चाहते हैं, ये सब आपके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं आपके मत क्या हैं। और जो प्रश्न जो कि प्रत्याहार पढ़ते समय उठते ही हैं, जायज़ बात है, और यदि अभी आपको नहीं उठे हैं तो बाद में उठेंगे, इसलिए हम इसी वीडियो में उनका भी समाधान कर ही देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो 14 सूत्र हैं उनमें 2 ण और 2 हा का विधान किया गया है। क्यों किया गया है? तो या संज्ञा सा फलवती, जो भी संज्ञा है सबका कोई ना कोई फल है, प्रयोजन है। जो अण, पहला अण है वह आप सब जगह देख सकते हैं, आ ई उ इन वर्णों को शामिल किया जाता है। जो दूसरा अण है, आ से लेकर लण के णा तक, उनका भी विधान किया गया है अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। इस सूत्र में वो क्या कहते हैं कि जो अण है, जो अप्रत्यय जिसका भी विधान नहीं किया गया है, प्रत्यय क्या कहलाता है? जिसका विधान कर दिया जाता है। जो अण, पहला अण है वह क्या है? प्रत्यय वाला है। जो दूसरा है वह अप्रत्यय वाला है। तो जो दूसरा अण है, ठीक है, वह क्या? अपने सवर्णी का, जैसे आ के कितने भेद होते हैं? 18, ई के 18 होते हैं, और री के कितने होते हैं? वैसे तो 12 होते हैं, परंतु री और री, यहाँ पर री के स्थान पर ला लिखा गया है, इसको भी आप समझ जाइएगा। री और री के क्या होते हैं? 30 भेद हो जाते हैं, क्योंकि ये सवर्णी है। सवर्णी किसे कहते हैं? तो जिनके तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं। परंतु एक सूत्र है, रील रिवर्ण्यो मिथः सवर्ण वाच्यम, ये एक वार्तिक है। तो आप देख सकते हैं कि दूसरा अण अपने क्या? सवर्णी का बोध कराए, इसलिए ये जो सूत्र है इसमें अण का प्रयोग किया गया है। 2 हा का क्या प्रयोजन है? तो 2 हा का प्रयोजन है कि एक तो हसीचा, इस सूत्र में हस प्रत्याहार में हा चाहिए था, और बल और सल आदि जो प्रत्याहार हैं उनमें भी हमें हा चाहिए था, इसलिए 2 हा का और 2 ण का विधान किया गया।